हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे एकदम जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए फटाफट देखते हैं। पहला सवाल क्या है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है शशि थरूर, रजन गंगोई, चेतन भगत, जयंत कुमार। क्या पूछ रहा है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन क्या होगा भाई? रजन गंगोई। कौन सा ऑप्शन सही है? रजन जो हमारे क्या थे, चीफ जस्टिस थे ना। हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो क्या है ऑप्शन? रजन गगोई। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय खिलाड़ी त्वैसा मलिक किस खेल से जुड़ी हैं? सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय खिलाड़ी त्वैसा मलिक किस खेल से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा ऑप्शन है कुश्ती, तीसरा भाला फेंक, चौथा मुक्केबाजी। किससे जुड़ी है भाई? गोल्फ से। क्या ऑप्शन सही होगा आपका? गोल्फ। पहला ऑप्शन सही है, गोल्फ ऑप्शन से। देखिए जो त्वैसा मलिक किससे जुड़ी भाई? गोल्फ से। नेक्स्ट सवाल है आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी झील भाई? चिल्का झील। कभी कहीं भी पूछा लैगून झील, चिल्का झील को और लैगून झील। लैगून मतलब खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, केरल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ है भाई? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, इसलिए नोट कर लिए फटाफट। बहुत बार आया हुआ सवाल है। देखिए अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक, मोर, मछली, हिरण। तो कौन सा भाई? मेढक। मेढक एक ऐसा जानवर है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट सवाल है, क्या मैं देखो भाई, मेढक देखो, मछली भी है, हिरन भी है। देखो मेढक कहीं पानी में नहीं रहता, पानी की मिट्टी में दबा रहता है, फिर भी वो सांस ले लेता है त्वचा से। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 14 जनवरी को, 15 अगस्त को, 5 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है भाई? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल आपका, होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो कहाँ है भाई? फटाफट जवाब दीजिए। तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, तमिलनाडु में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपका होगा 7वां नंबर। अभी 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। 7वां, कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांदी, पोटेशियम, लोहा, एल्युमिनियम। तो कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? तो ऑप्शन बताइए, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जवाब नहीं आ रहे भाई, किसी कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा भाई? पोटेशियम। पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है ना। क्या होती है? बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है ना। तो हाँ, पोटेशियम क्या है? मोस्ट क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका 8वां नंबर, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी कौन कौन सी सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? कोयना, बीना, घाट प्रभा, पंचगंगा। तो कोयना भी है, घाट प्रभा भी है, पंचगंगा भी है, लेकिन बीना नहीं है। बीना सहायक नदी नहीं है। किसकी? कृष्णा की। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस अधातु का प्रयोग पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, छपने वाला सवाल। किस अधातु का प्रयोग पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है? तो कौन सा? आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? क्लोरीन का। हम लोग कहते हैं ना, पानी जो प्यूरीफायर वाला लगाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है? कीटाणुओं को मार देता है। नेक्स्ट सवाल, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग को, लेह को, नैनीताल को, मसूरी को। तो किसको कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, कुर्ग, लेह, नैनीताल, मसूरी क्या है भाई? ऑप्शन नहीं आ रहा किसी का। तो कौन क्या है? कुर्ग। कहाँ है? कुर्ग कर्नाटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी जगह है एकदम। जैसे कि बहुत सारी यहाँ पर क्या है, पहाड़ी हैं, पहाड़ी बीच में बहुत सारे झरने टाइप के हैं, और घूमने की बहुत अच्छी जगह है। आप कभी जाइए कर्नाटक में कुर्ग। इसे भारत क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसके अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ है? कर्नाटक में।
कहाँ है भारत का कवि? ये देखो यूपी पेट में पूछा गया सवाल है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, बिहार में। तो कहाँ पाया जाता है सदाबहार वन? देखिए ऐसे वन जहाँ हमेशा हरे भरे पौधे रहें, मतलब वहाँ सूखे, ये इतना घना है ना कि पूछिए नहीं। तो सदाबहार वन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है। इसे असम में बहुत बड़ा डेल्टा भी है और यहाँ पर बहुत सारे घने पेड़ हैं। यहाँ कभी नीचे नमी सूखा नहीं होता, हमेशा नमी रहती है और बहुत घने बने, इसीलिए सदाबहार वन का है, बहुत सुंदर वन है। तो कहाँ है भाई? असम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सदाबहार वन बार बार पूछा गया है। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? असम में। तो कहाँ पाया जाता है? असम में। याद रखना है, सदाबहार वन पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? असम में, असम में, असम में, है ना। हाँ याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके से पश्चिम बंगाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, लेकिन पाया मेन कहाँ है? असम में, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में भी है ना। हाँ तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है आपका है, किसी वस्तु को खींचने या उठाने के दौरान ऋणात्मक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जब कोई वस्तु हम उठाते हैं, खींचते हैं, तो उसमें कोई ऐसा कौन सा बल लगता है जो कि उसको क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण बल, प्रतिक्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण बल, लगाया गया बल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए फटाफट। कई बार एसएससी में पूछा गया है। तो क्या होगा भाई? गुरुत्व, जैसे हम उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचते तो ऋणात्मक बल होता है ना। तो क्या होता है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसे ऋणात्मक बल कार्य करता है ना। हाँ याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ओलंपिक में पहली बार भारत का राष्ट्रगान किस वर्ष बजाया गया था? ओलंपिक जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रगान किस वर्ष बजाया गया था? 1948 में, 1952 में, 1932 में, 1926 में? हाँ भाई जवाब दीजिए। किसी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आ रहा, जवाब दीजिए फटाफट, है ना। कहाँ आता है, कब बजाया गया था भाई? 1932 में पहली बार ओलंपिक में राष्ट्रगान बजाया गया था। कहाँ? भारत का राष्ट्रगान क्या है? कभी कभी पूछ लेता है राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है। कमेंट बॉक्स में सभी के जवाब आने चाहिए। तो ओलंपिक में पहली बार, जब ओलंपिक में पहली बार भारत का राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1932 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन आपका सही है, मोस्ट राइट। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही जवाब है उनका। नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली राज्य के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? भारत की पहली राज्य के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है भाई? बिहार में, गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में? तो कहाँ भी? महाराष्ट्र में। याद रखना है, महाराष्ट्र में पहली वन्य जीव डीएनए का परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। याद रखना। अब आप फटाफट जवाब दीजिए, महाराष्ट्र किसमें मुख्यमंत्री कौन है? जवाब दीजिए। किसी का जवाब नहीं, कौन है भाई? एकनाथ शिंदे। हाँ याद रखना है, कभी कभी यही पूछे। तो फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करिए, इतनी बार पूछा गया है एसएससी में या हाई कोर्ट में, तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना। फतेहपुर सीकरी कहाँ भाई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? अकबर ने। और अकबर के बारे में पूछा जाता, कौन ऐसा बादशाह था जो अनपढ़ था? क्या था? अनपढ़ राजा किसके नाम से कौन जाना जाता है? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इस अकबर ने ही बुलंद दरवाजे के निर्माण किया। जब गुजरात में वो लड़ाई पे गया तो गुजरात के विजय के बाद आया था, तो उसने बुलंद दरवाजे के निर्माण किया था। तो फतेहपुर सीकरी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, आगरा के कुछ किलोमीटर दूर पर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर फतेहपुर सीकरी स्थित है। याद रखना है इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल आपका है, वीडियो भाई देखो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी के ओपोलो बंदर ने उनकी भारत यात्रा के उपलक्ष्य में कहाँ बनाया गया था? याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, तो इन्हीं के समय जब ये आए थे तो गेटवे ऑफ इंडिया उनके स्वागत में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में। कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में। याद कन्फ्यूज नहीं होना है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट तो दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ भाई? महाराष्ट्र में। किसके उपलक्ष्य में? जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के उसके स्वागत के उपलक्ष्य में मनाया गया था। याद रखना इसमें कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाला सवाल है आने वाले की। देखो ऐसे सवालों की श्रृंखला जो बार बार आए जाते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अंडरलाइन कर लीजिए, एकदम बिल्कुल रट लीजिए, है ना। आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। देखो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कन्फ्यूज नहीं होना है, कहना कभी कभी लोग कन्फ्यूज होते वैसे दिल्ली दिया रहे, दिल्ली मार दे गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ इंडिया गेट है। इसमें पूछ क्या रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? 1911 में।
आपको इसमें 3-4 सवाल कभी कभी पूछता है किसके उपलक्ष्य में बनाया गया, तो जॉर्ज परचम और रानी मैरी के, है ना। याद रखना इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो को शेयर भी करते रहे, अपने दोस्तों को बोले और दोस्तों में सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ा आएगा ना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में बादलों का तैरना का क्या कारण है। जैसे वायुमंडल में बादल तैरते रह बैठे, कुछ हवा तो है नहीं, है ना, बादल हैं तो तैरते रहते हैं, इनका किस कारण से तैरते हैं। ताप के कारण, वेग के कारण, दाब के कारण, घनत्व के कारण। याद रखिए, फटाफट जवाब दीजिए। ये एसएससी जीडी में 2 बार पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो किसके कारण, घनत्व। जैसे इसका घनत्व ज़्यादा हल्का हो जाता है, इसलिए क्या होता है, बादल तैरते रहते हैं। कहाँ, आकाश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में बादलों को तैरना के कारण क्या है, घनत्व है, डेंसिटी जिसे कहते हैं। और आप बताइए डेंसिटी का, घनत्व का मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। घनत्व का मात्रक याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे, बताइए फटाफट। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, चलिए कोई जवाब नहीं, इसका जवाब दीजिए। ताप, वेग, दाब, घनत्व क्या है भाई, ऑप्शन घनत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में भी शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत मस्त, एकदम आने की मैक्सिमम संभावना इसमें रहेगी। क्या है, वायुमंडल में बादलों को तैरने के कारण क्या है भाई, घनत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अब इस सेशन का लास्ट सवाल है, इसका फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान का उल्लेख कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हो गई, या आर्मी की सेना में कहते हैं ना, उनमें कोई ऐसा जो आर्मी की सेना में दंड दिया जाए तो राष्ट्रपति क्षमा का दान कर दे सकता है। तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में। कौन सा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 72। कहते हैं ना 7(2), याद रखना है ऐसे, 7(2) मतलब क्षमादान। तो राष्ट्रपति का किसमें है अनुच्छेद, अनुच्छेद 72 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब आपसे पूछे अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है भाई, महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 123 में क्या है, अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। देखिए आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गया, इसमें से कोई भी सवाल पूछ ले, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान कर सकता है। तो क्षमादान बताया क्या, तो 7(2) मतलब अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति किसी को भी, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड दे दिया गया, किसी भी केस में मृत्युदंड दो, तो राष्ट्रपति के सामने क्या, मान लीजिए उससे न्यायालय से, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से उसको फांसी की सज़ा हो गई, फिर वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास जाके वो अपनी वो बात को रह सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ नहीं ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको क्षमादान दिलवा सकता है, मतलब उसको मृत्युदंड हटाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 72 में किया गया है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, इसलिए अपने दोस्तों में शेयर करें, एकदम मज़ेदार सेशन चल रहा है ना। हाँ, अनुच्छेद 52 बता दिया, किसमें, अनुच्छेद 52 में क्या है भाई, राष्ट्रपति एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि भारत पर राष्ट्रपति महाभियोग, जिस मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाया जाना है अब किसी कारण से, तो राष्ट्रपति पर क्या हो जाए, महाभियोग लगा दिया जाएगा। कौन लगाएगा, लोकसभा राज्यसभा में, है ना, संसद में लगा दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी चीज़ के अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, एकदम मज़ेदार सेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू।